भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। एकत्रित समस्त हरिभक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है पुरुषोत्तम मास के पवित्र सत्संग में, हरि कथा एवं हरि कीर्तन में। गुरु गौरांग और कृष्ण कृपा से आज हम छठ गोस्वामियों के अंतर्गत जीव गोस्वामी के जीवन के विषय में श्रवण करेंगे कि जीव गोस्वामी ने क्या विशेष कार्य संपन्न किया महाप्रभु की इस इच्छा से, महाप्रभु के इस आंदोलन में। रूप और सनातन जब मंत्री पद के ऊपर से वैराग्य लेकर वृंदावन चले गए थे, तब उसके बाद उनके जो परिजन थे वो वहाँ से वाकला में चले गए थे, जहाँ पर रूप सनातन के पिताजी कुमार देव का एक बड़ा सा महल भी था, बड़ी अट्टालिका थी उनकी। क्योंकि हुसैन शाह बाकी परिजनों को परेशान ना करे सोचकर ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी। रूप सनातन के छोटे भाई थे अनुपम, जिनको वल्लभ भी कहते हैं। वो रूप गोस्वामी के साथ वृंदावन दर्शन करने के लिए गए थे, और वृंदावन से जब बंगाल में आए तो गंगा किनारे उनका शरीर छूट गया और वो नित्य धाम में प्रवेश कर गए। उनके पुत्र थे जीव गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली में आए थे, उस समय बहुत सारे वैष्णव लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आए थे। तो उस समय वल्लभ की धर्मपत्नी अपने 2 वर्ष के पुत्र को लेकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए आए थे वहाँ, और दूर कोने में खड़े रह के उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए थे और अपने पुत्र से भी दर्शन करवाए थे। उसके बाद दो वर्ष के पश्चात वल्लभ जी का शरीर छूट गया, और बाकी परिवार के सदस्य लोग रामकेली से वाकला चले गए। लेकिन आज की परिस्थिति क्या थी अभी कि बहुत बड़े अट्टालिका, बड़ा सा महल रूपी जो मकान था, उसमें आज कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं। अंधेरा है, घर में रहने वाले 2 है, एक विधवा माँ और उसका 4 वर्ष का पुत्र। समय और परिस्थिति बदलते संसार में देर नहीं लगती, एक जैसा सब कुछ नहीं रहता। जैसे आप राजस्थान में जाइए, बड़े बड़े महल है जो खंडेर की तरह पड़े हुए हैं। महल सूने पड़े, द्वारे ताले जड़े, कोई नहीं रहता उसमें। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा होगा कि वहाँ अनेक अनेक लोग रहते होंगे, राजा रानियाँ, नौकर चाकर, अनेक लोग मिलने आते होंगे, बड़े बड़े उत्सव होते होंगे,
हाँ, बहुत कुछ होता होगा, लेकिन आज वहाँ कुछ नहीं, खाली पड़े। समय परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, समय बदलता रहता है। तो रूप सनातन जब मंत्री पद के ऊपर थे तब उनके वहाँ भी बहुत ऐश्वर्य था, अनेक लोग आते जाते रहते, मीटिंग होती रहती, भोजनशालाएं चलती रहती, सब। आज कोई नहीं है, बस 2 लोग घर में है। तो ऊपर के माले पे, अलमारी पे एक माता, एक टिमटिमाते हुए दिए पे पुराण की कुछ बातें कह रही अपने पुत्र को, और वो पुत्र बीच बीच में कुछ पूछ रहा है अपनी माँ से, कुछ जानना चाहता है। वही जो 4 वर्ष का बालक था वही जीव गोस्वामी थे। चैतन्य महाप्रभु की दया से जीव गोस्वामी जन्म से ही महाप्रभु के प्रति बड़े आकर्षित थे। 4 वर्ष की अवस्था में भी उनका महाप्रभु के प्रति अतिशय लगाव था। समझ में नहीं आते थे ऐसे कोई विशेष, लेकिन स्वाभाविक लगाव था भगवान के प्रति। समय परिस्थिति में उनकी माता ने उनको विद्या अध्ययन करवाई। तो विद्या अध्ययन में जीव गोस्वामी को जब पाठशाला में भेजा तो उनकी इतनी तीव्र मेघा शक्ति के कारण व्याकरण, अलंकार और काव्य आदि को एक बार स्पर्श करते और उसी समय सारी चीज़ों को याद कर लेते थे। वो उनको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, इतने बुद्धिमान थे और गंभीर थे, शांत प्रकृति के थे। अपने साथ कृष्ण और बलराम जी के 2 छोटे विग्रह रखते थे। उन्हीं के साथ व्यवहार करते, बातें करते, उनको कुछ भोग लगाते, श्रृंगार करते। एक दिन रात्रि को सपने में क्या देखते हैं कि वही कृष्ण बलराम गौरनिताई के रूप में दिख रहे हैं। और जब गौरनिताई के रूप में देखे तो वो चिल्लाने लगे, हा गौरंग, हा नित्यानंद। उनको प्राप्त करने के लिए चिल्लाने लगे। जब जागृत हुए देखा तो वो राधा कृष्ण बलराम वहाँ पर उपस्थित है। अभी कृष्ण बलराम और गौरनिताई में कोई भेद नहीं है, उनको समझ में आ गया बचपन में ही, और उनके प्रति उनका बड़ा अनुराग भी हो गया। विद्या अध्ययन के दौरान उनमें वैराग्य भी बहुत था। संसार की किसी चीज के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास संपत्ति नहीं थी। रूप गोस्वामी पीछे इतना छोड़कर गए थे कि वो पूरा जीवन चला सकते थे उससे, इतनी संपत्ति थी उनके पास। लेकिन उनको उस संपत्ति में कोई मोह नहीं था, उसमें कोई विशेष अनुराग नहीं था उनको। उनके दोनों जो ताए थे, दोनों पितृत्व के त्याग वैरागी कहानियाँ वो बचपन में सुने थे अपनी माता से, कि तुम्हारे ऐसे 2 जो ताया थे, रूप जी और सनातन जी, इनका महाप्रभु के प्रति अतुल्य अनुराग था और संसार के प्रति वैराग्य लेकर वो कैसे वृंदावन को चले गए थे। तो वो उनके जैसा बनना चाहते थे और बार बार यही आशा करते रहते थे कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा, मैं कब वृंदावन जाऊंगा। हमेशा उनके मन में यही भाव बना रहता था। डोर कोपिन पहन के भिक्षा मांग के कब मैं जीवन जीऊंगा ऐसे।
कब उनकी कृपा मुझे प्राप्त होगी। कभी कभी तो घर में रहते होते थे तो भिक्षा मांग के भोजन कर लेते थे। माँ बड़ा घबरा जाती थी, बालक अभी तो घर पे रह रहा है, अभी तो साधु हुआ नहीं, त्याग वैराग्य किया नहीं है, अभी घर पे ही रहते हुए भिक्षा मांग के जी रहे। इतना वैराग्य प्रकट करते थे वो सोचते थे कि बड़े होके मुझे अपने परिजनों के तरह भजन करना है, वैराग्य लेना है, तो मैं उनके जैसा क्यों ना बन जाऊँ अभी। तो उनके पथ का अनुगमन करते थे और उसी के अनुरूप अपने मन की स्थिति को बना के रखे थे। दिन प्रतिदिन उनका वैराग्य बढ़ता हुआ देखकर माता को बड़ी चिंता होती थी, क्योंकि माता के लिए उनको छोड़कर अभी कोई आश्रय नहीं था। पति ने शरीर छोड़ दिया था, परिवार के बाकी जो सदस्य थे उन्होंने त्याग कर दिया था, परिवार का वैराग्य ले लिया था। अब ये एकमात्र बालक बचे थे जिनके आश्रय पर माता को रहना था। तो ये 15-16 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचे तब उनका रोज के रोज बढ़ता वैराग्य देखकर उनकी माता बड़ी चिंतित हो गई थी कि ये देर सवेर घर छोड़कर चला जाएगा, रहेगा नहीं, यहाँ अभी ज़्यादा वास नहीं करेगा। लेकिन उनकी माता की एक महानता थी कि वो जानती होने के बावजूद भी उनके भक्ति कार्य में कभी बाधा नहीं उत्पन्न करती थी। जिस प्रकार भरत जी ने कौशल्या माता को कहा था कि पिता से माता का अधिकार 100 गुना बड़ा होता है। पिता ने अगर आज्ञा दी है कि पुत्र तुम वन में जाओ, तो तुम अगर उसके ऊपर एक आज्ञा दे दोगे कि पुत्र चित्रकूट तक आ गए, पिता ने कहा था वन को हो लिए, लेकिन अभी मैं आज्ञा देती हूँ, अब वापस चलो, तो माँ की आज्ञा आएगी ऊपर, तो माँ की आज्ञा बड़ी होती है, तो वो भी राम जी को माननी पड़ेगी, मना नहीं कर सकते। ये तर्क ढूंढ निकाला भरत महाराज जी ने और कहा कि यही ऑप्शन है उनको वापस लाने का, अन्यथा वो वापस नहीं आएंगे। तो सब तय रहा कि बस आपने कल ऐसा बोल देना है सभा में। तो कौशल्या माँ कहती है कि मैं भी चाहती हूँ मेरा पुत्र मेरे साथ रहे, इतने कष्ट ना उठाए, लेकिन मैं अपने पुत्र के जीवन की बलि चढ़ा के या उसका ये धर्मपरायण जीवन है उसका नाश करके उसको घर नहीं ले जाना चाहते। मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ, मेरे कहने पर वो चल तो पड़ेगा, लेकिन घर पे रह के रोज इतना दुखी रहेगा ना, जिससे कि हमको सुख मिल जाएगा। पिता की आज्ञा ना पालन कर पाने के कारण वो कितने दुखी रहेंगे। इसलिए माँ को संतान से प्रेम होता है, लेकिन इतने भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि पुत्र का धर्म ही तोड़ दिया जाए अपनी ममता के कारण। तो जीव गोस्वामी की माँ भी इस प्रकार की महान थी। वो भी मानती थी ऐसा कि पुत्र वैराग्य लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, देर सवेर जरूर वैराग्य लेगा, लेकिन चिंता होना अलग बात है, लेकिन बाधा उत्पन्न नहीं करती थी कभी। जब जीव गोस्वामी 16 वर्ष के हो गए तब उन्होंने बहाना बना के अपनी माता से कहा कि माता, नवदीप विद्या का बहुत बड़ा केंद्र है, तो मैं आगे की विद्या ग्रहण करने के लिए नवदीप चला जाता हूँ और आगे की विद्या ग्रहण करूँगा। ऐसा कह के वो माता से आज्ञा लेके 16 वर्ष की अवस्था में नवदीप के लिए चले गए। और नवदीप में जाकर क्या हुआ, भगवान की कृपा से उस समय नित्यानंद प्रभु अपने कई सारे पार्षदों को लेकर यात्रा करते हुए वहां पहुंचे थे और उसी समय जीव गोस्वामी भी वहां पर पहुंच गए। जीव गोस्वामी को आया हुआ देखकर
नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की और अपने चरण कमलों को नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर रखते हुए आशीर्वाद दिया। जब भक्ति मार्ग में गुरु रूप नित्यानंद प्रभु की इतनी बड़ी कृपा हो जाए तो निश्चित उसकी भक्ति संपन्न हो जाएगी, क्योंकि नित्यानंद भगवान जो है वो आदि गुरु है। उन्हीं की कृपा से जीव चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकता है और नित्यानंद प्रभु ने वहीं पर उनके ऊपर कृपा कर दी। और नवद्वीप के जितने भी वैष्णव थे जो चैतन्य महाप्रभु के समय के, उन सारे वैष्णवों से जीव गोस्वामी को मिलाया और हर एक वैष्णव से कहा कि इस बालक को आशीर्वाद दो आप सब लोग, और हर एक वैष्णव ने बालक को आशीर्वाद दिया। भक्ति करने के उनके दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हुए गृह त्याग किया और शुरुआत में इतने सारे वैष्णव का आशीर्वाद मिल गया उनको। कितना बड़ा सौभाग्य है ये कि जिस मार्ग के लिए इतने दिन से आतुर थे, उस मार्ग में इतने वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाना, और वो भी सारे पार्षद कोटि के वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के परिकर। उन सबका आशीर्वाद कराने के बाद जीव गोस्वामी के मन में आया कि चैतन्य महाप्रभु ने 16 कोस में नवद्वीप मंडल धाम में जो जो लीलाएं की है, उन लीलाओं का दर्शन किया जाए। लेकिन उन्होंने उसके पहले कभी उन लीलाओं का दर्शन नहीं किया था। तो नित्यानंद प्रभु ने स्वयं जीव गोस्वामी को अपने साथ में रखते हुए एक एक लीला का दर्शन कराया, नवद्वीप का दर्शन कराया, 16 कोस नवद्वीप का दर्शन कराया। और नित्यानंद प्रभु ने जिस सीक्वेंस में, जिस पद्धति से नवद्वीप मंडल धाम के दर्शन कराए थे, उसी पद्धति से आज भी वैष्णव लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं। कि पहले कौन से द्वीप से शुरू किया था, अंतर्द्वीप से, योग पीठ से शुरू किया जाता है दर्शन, और वहाँ से एक एक द्वीप के दर्शन करते हुए जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु हर द्वीप पे रुकते थे और वहाँ जो जो लीला होती थी चैतन्य महाप्रभु की, उन सारी लीलाओं को बड़ा विस्तार से जीव गोस्वामी को समझाते थे। और जैसे जैसे जीव गोस्वामी उन लीलाओं को सुनते थे, उनके मन में चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने की लालसा और बढ़ जाती थी। क्योंकि वो जब 2 वर्ष के थे तब उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए थे, बाद में मिलना नहीं हुआ था। लेकिन अभी नित्यानंद प्रभु की बड़ी प्रचुर कृपा हो रही उनके ऊपर। कहते गुरु दिखाता है तो ही शिष्य को दिखता है, गुरु की कृपा से ही तो भगवान भी मिलते हैं। यहाँ तो नित्यानंद प्रभु गुरु रूप में भी है और भगवान के रूप में भी है, और दोनों ही रूपों में जीव गोस्वामी को कृपा कर रहे हैं। उस प्रकार उन्होंने नवद्वीप मंडल धाम के दर्शन कराने के बाद जीव गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर ले आए। वहाँ सची माता का आशीर्वाद कराया। सची माता ने खूब प्रेम किया उनको प्रसाद आदि कराया। अब जीव गोस्वामी की इच्छा है कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। वहाँ चैतन्य महाप्रभु विराजते नीलांचल में। महाप्रभु सन्यासी अवस्था में वैराग्य धारण करके रहते हैं और महाप्रभु के साथ उनके अनेक परिकर रहते हैं। तो वहाँ जाके नित्य चैतन्य महाप्रभु के साथ में रह के भजन करूँगा। उन्होंने जब ये इच्छा प्रकट की तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीव महाप्रभु की तुम्हारे ऊपर बहुत दया है, लेकिन अभी समय नहीं है वहाँ जाने का। मेरी आज्ञा है तुम यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो वंश है उस वंश के ऊपर महाप्रभु ने बड़ी कृपा की है और बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसलिए तुम्हारे वंश में से पहले रूप और सनातन वृंदावन चले गए हैं, तुम भी उनके पीछे पीछे वृंदावन चले जाओ और उनका सानिध्य में रह के उनका सहयोग करना
और महाप्रभु की जो आज्ञा है उसको पूरा करना। जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को नहीं मिलने गए। धरातल पर भगवान का प्राकट्य हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा से सेवा करने के लिए वो वहाँ से ही वापस निकल गए वृंदावन के लिए। और वृंदावन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए नित्यानंद प्रभु ने भी कहा था, जीव तो वृंदावन में जाओ, उसके पहले काशी में जाना, और काशी में जाके भक्ति तत्व के आधार पर वेदांत को पढ़ना सीखना। वहाँ पर एक मधुसूदन वाचस्पति है जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य है, और वो भक्ति के अनुरूप वेदांत की व्याख्या करते हैं। अद्वैत सिद्धांत के अनुरूप नहीं करते, मायावाद पद्धति से नहीं करते। तो तुम उनके पास रह के शिक्षा प्राप्त करना, क्योंकि भारत में उस समय चैतन्य महाप्रभु के मिलने के पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अवतार थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य भारत में एक अद्वितीय प्रकांड विद्वान थे। अद्वैत संप्रदाय के वेदांत के ऊपर व्याख्या करते थे, और बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य हुआ करते थे। लेकिन वो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वैष्णव बन गए, अभी भक्ति करने लगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य के जो भी शिष्य रहे वो सब भी फिर भक्ति धर्म के अनुरूप वेदांत की व्याख्या करते थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को उनके पास में रह के वेदांत सीखने के लिए उनको आज्ञा की, और वो काशी में जाते हैं और वहाँ पर 3 वर्ष रुककर उनके संग में वेदांत सीखते हैं, और सारे ग्रंथों में पारंगत हो जाते हैं। अद्वितीय उनके अंदर पांडित्य आ जाता है। निमाई पंडित को छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था जो जीव गोस्वामी को शास्त्र में परास्त कर सके। इसलिए जीव तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जीव गोस्वामी जैसा कोई अद्वितीय दूसरा व्यक्ति नहीं था कोई जिनके पास इतना पांडित्य हो। वहां से वो वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय वृंदावन के अंदर स्वर्णिम युग चल रहा था। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अनेक अनेक वैष्णव लोग वृंदावन में ऐसे आ रहे थे जैसे कि समुद्र में नदियां अपने आप प्रवेश कर रही हो, ऐसे अनेक अनेक वैष्णव आ रहे थे। भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, मधु पंडित, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब जी गोस्वामी से पहले आए हुए थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और भी बहुत सारे वैष्णव बंगाल से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वहां पर आए थे। उन सब में जीव गोस्वामी उम्र में छोटे थे, इसलिए उनको बड़ा प्रेम भी मिलता था सभी वैष्णव का। जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां पर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को मिलते हैं जो उनके ताया लगते थे। और सनातन गोस्वामी की आज्ञा से रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को दीक्षा देते हैं और अपना शिष्य बनाते हैं। और जीव गोस्वामी अभी रूप गोस्वामी के साथ में रहते हैं, उनकी सेवा परिचर्या करते हैं हर प्रकार की। गुरु सेवा करने में ज्ञान का अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, गुरु जी मैं आपके वस्त्र दूंगा क्या?
आपके शरीर पे तेल मालिश करूँगा क्या? आपके चरण दबाऊंगा? ऐसी छोटी जो किंकरी प्रकृति की सेवा होती है वो मैं करूँगा? व्यक्ति ऐसा अहंकार नहीं करता। ये रूप गोस्वामी की हर प्रकार की सेवा करते थे। जो गुरुजी आज्ञा बोले वो करते थे, उनके साथ में रहते थे, उनके लिए भिक्षा तक भी ले आते थे, उनके प्रसाद लेने के बाद प्रसाद लेते थे, उनके शयन करने के बाद शयन करते थे, उनके उठने से पहले उठ जाते थे। सेवा करे तो ऐसी करे ना व्यक्ति। कहते सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ऐसे प्रकांड भक्ति के गहरे समुद्र रूप में थे कि उन समुद्र को चारों तरफ से जो एक मजबूत उस रस को टिकाने के लिए एक मजबूत जो धार चाहिए थी बाहर की, जो उसका घेरा चाहिए था ना, वो जीव गोस्वामी थे। जीव गोस्वामी ने सारे के सारे वैष्णवों को संभाल के, उनके ग्रंथों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके सभी भावों को संभाल के जीव गोस्वामी ने एकत्रित करके रखा हुआ था। ऐसे वैष्णव थे जीव गोस्वामी। एक दिन के प्रसंग में, ये कथा हमने पहले भी बताई है, लेकिन आज जीव गोस्वामी का विशेष संदर्भ है इसलिए दोबारा बता रहे हैं। इसमें डिटेल में वर्णन किया है। दक्षिण भारतीय विद्वान, उन्होंने भी कई शास्त्रार्थ किए थे पहले। वो वल्लभ आचार्य जी रूप गोस्वामी को मिलने आए और रूप गोस्वामी को मिलके कहते हैं, एक वैष्णव जो दूसरे वैष्णव से मिलता है तो भक्ति संबंधित चर्चाओं को करता है, व्यावहारिक ग्राम्य वार्ताएं नहीं करता। और बिजनेस पानी क्या चल रहा है, घर में सब ठीक है, क्या आया क्या गया, क्या सुख क्या दुख, ये व्यावहारिक चर्चाओं में ज़्यादा उलझते नहीं है। बाहर के प्रचार कार्य करने के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत कभी पूछ लेना पड़ता है, अन्यथा इसमें कोई रुचि नहीं होती वास्तव में भक्तों की, क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर की नहीं कभी देखी उसने, वो दूसरे के घर में क्या चल रहा है उसको क्या पूछने की जरूरत है। तो ये कोई वास्तव में कोई जानने वाला, इंटरेस्ट लेने वाला विषय नहीं होता है। इसलिए एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से जब मिलते हैं तो भक्ति संबंधित इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। इष्ट मतलब भगवान और गोष्ठी मतलब उनकी चर्चा, इष्ट गोष्ठी। तो भगवान भक्ति रसामृत सिंधु का हम ये कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ दिखाएंगे जरा, उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने वहां पर एक श्लोक पढ़ा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावद भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदयो भवेत। उन्होंने वहाँ पर ये पढ़ लिया, लेकिन उसमें क्या हो गया कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, स्पृहा उनके ध्यान में नहीं आया। ये भी भगवान की कृपा थी इसलिए नहीं आया, क्योंकि वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो भी प्रकांड पंडित थे। तो वो क्या समझ बैठे कि भुक्ति और मुक्ति जो है यावत पिशाची हृदय वर्तते, भुक्ति यानी कि जो भोग करते वो, और मुक्ति ये तो पिशाची है, ऐसा उन्होंने समझ लिया। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति की चाह तो अनेक अनेक विद्वान लोग भी करते, मुक्ति प्राप्त तो अनेक अनेक विद्वान भी करते हैं, और मुक्ति का जो स्तर है वो तो बड़ा दिव्य स्तर होता है कि जीव भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, और वो तो भगवान का एक आध्यात्मिक जगत में एक स्थान होता है। तो मुक्ति का जो स्थान है वो तो इतना निम्न नहीं है, इतना घृणास्पद नहीं है। तो उसको आपने पिशाची शब्द के साथ वर्णन कर दिया। ये तो वास्तव में आपने ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं किया। आपको उसके लिए ये लिखना चाहिए था, व्यापनोति हृदयम यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहा गृह। आपको ऐसा लिखना चाहिए था, आपने थोड़ा ये लिखने में गलती कर दी है। आप जरा इसका संशोधन कर लेना, बिना कुछ सोचे विचारे इतनी दीनता के साथ। रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है दे दीजिए, आपने जो बताया हम वैसा ही लिख देंगे, संशोधन कर देंगे। पास में ही जीव गोस्वामी पंखा कर रहे थे अपने गुरुजी को, सारी घटना देख रहे थे। दोनों के दोनों विद्वान पंडित थे, उनसे उम्र में बड़े भी थे। अब जीव गोस्वामी अपनी गुरु भक्ति की रक्षा करते हुए, सामान्य
ये बात नहीं है। अपने गुरु के सेवा की, अपने गुरु के मूल्यों की रक्षा करना शिष्य का कर्तव्य भी होता है, उनके नाम की रक्षा करना। उन्होंने कहा हमारे गुरु जी इतने महान हैं, एक पल भर भी उन्होंने सामने विरोध नहीं किया और तुरंत बोल दिया ठीक है, जबकि ठीक नहीं है, वो सही है, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया। क्या आप कहोगे ऐसा कर देंगे हम? नहीं, इसके लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। फिर वल्लभाचार्य वहां से यमुना स्नान करने के लिए जब जा रहे थे, इन्होंने भी कुछ बहाना लगा दिया गुरुजी से, और गुरुजी से बहाना लगा के वो भी पीछे पीछे चले गए और उनके पीछे पहुंचे, और थोड़ा सा बड़े व्यक्ति इसलिए क्रोध उनके ऊपर नहीं कर सकते थे, लेकिन झुंझलाहट थी थोड़ी उनके अंदर। श्रीमान जी, आपने वहां पर जो बोला ना, वास्तव में उसमें संशोधन आपको करना है। आपने वहां ठीक से विषय वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं दी। आपको ये पढ़ने में नहीं आया कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। आपने स्पृहा को तो वहां ध्यान ही नहीं दिया। मुक्ति है कि जीव अपने पूर्व सारे कर्मों से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है, और जब पहुंच जाता है वो है मुक्ति। लेकिन अभी मुक्ति हुई नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में पड़ा पड़ा मुक्ति की चाह कर रहा है, मुक्ति मिले, मुक्ति के लिए मेहनत करो, मुक्ति मिले। ये होती है स्पृहा, इच्छा। ऐसी इच्छा व्यक्ति को भगवत भक्ति में, भगवत सेवा करने में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि वहां व्यक्ति के लिए भगवत सेवा मुख्य प्रधान कार्य नहीं रहता। वहां व्यक्ति के लिए बस इस दुख रूपी चक्कर से निकल के सिर्फ वहां पहुंच जाओ, कब जाने को मिलेगा, क्या क्या करूं कि मैं वहां जाऊं, यही एकमात्र स्पृहा बनी रहती है। इसलिए वहां भगवत सेवा का कोई भी चिंतन नहीं होता है। विशेष करके भगवान की प्रसन्नता के विषय में कोई नहीं सोचता। वहां तो व्यक्ति अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ परिस्थिति के लिए सोचता है कि जड़ जगत से बस बाहर निकलना है। तो ये जो स्पृहा होती है वो जब व्यक्ति जी रहा होता है भौतिक जगत में, तब होती है। और वो जो है ना, वो पिशाची है। इसलिए पिशाची है कि व्यक्ति के हृदय में उठने वाली भक्ति की तरंगे ना, उसको भी वो खा जाएगी, उसको भी वो दबा देगी। कहाँ अपना चिंतन छोड़ के भगवत चिंतन में जीव को लगना चाहिए, अपना दुख सहन करके भी भगवान की सेवा में सुख ढूंढना चाहिए। वो सारी भक्ति में इच्छा खत्म हो जाएगी और ये इच्छा जन्मेगी बस अपने स्वार्थ की। इसलिए वो चीज पिशाची है। जो महान व्यक्ति मुक्ति की चाह नहीं करते और अपने कर्मों से मुक्त हो जाते और भगवत धाम में पहुंच जाते, जहां मुक्ति मिल जाती है, तो वहां भगवत धाम पहुंच गए। वो मुक्ति खराब नहीं है, वो स्थान खराब नहीं है। कोई वैष्णव अगर भगवान का ऐश्वर्य में सेवा पूजा में लगा रहता है और शरीर का त्याग करने के बाद भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है, तो वैकुंठ लोक में जब वहां पहुंच गया तो वो जो मुक्ति का पद उसको मिल गया, वो गलत नहीं है। तो ये दोनों के बीच का जब अंतर समझा है ना, तब वल्लभाचार्य जी को लगा कि मेरे से थोड़ा गलती हो गई देखने में। अभी मैं उनको बता देता हूँ। तो वल्लभाचार्य जी वापिस आए और रूप गोस्वामी को कहते हो अपना ग्रंथ लेखन कार्य दिखाइए, और देख के कहा कि मेरे को ये बिल्कुल समझ में आ गया, मेरी गलती थी। ये तो अच्छा हुआ आपके वो शिष्य का जिसने मुझे समय पे ये बता दिया, नहीं तो क्या हो जाता, मेरे से एक वैष्णव अपराध हो जाता, गलती हो जाती मेरे से कि आप दोषी नहीं होते, फिर भी मैंने आप में गलती ढूंढी। ये तो अच्छा हुआ। ऐसा बोल के यहाँ से वल्लभाचार्य जी निकल गए और उनके जाने के बाद पीछे से जीव गोस्वामी आए। जो उनके जाने के बाद पीछे से जीव गोस्वामी आए, तुरंत ही रूप गोस्वामी ने इतना डांटा उनको कि अपने से उम्र में और ज्ञान में ऐसे बड़े व्यक्ति के अंदर तुमने संशोधन किया, उनका दोष ढूंढा, तुम यहाँ ब्रज में रहने के काबिल नहीं हो। मोर कृपा करी बट आइला मोर पास,
वो वल्लभ भट्ट तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे पास आए थे। मोर हित लागे ग्रंथ सुधी व कहिला, मेरे खुद के हित के लिए तो उन्होंने ग्रंथ में से कुछ शोधन करके कहा मुझे। ए अति अल्प वाक्य सहित नारी ले, इतना छोटा सा उन्होंने कोई वाक्य कह दिया, वो भी तुम्हारे से सहन नहीं हुआ। ताहे पूर्व देश शीघ्र करह गमन, और उनके पीछे पीछे तुरंत भागे, वहां पर गमन किया तुमने। और क्या किया? मन स्थिर हईले आसीबा वृंदावन, तुमको क्या करना चाहिए? तुम्हारा मन बिल्कुल स्थिर नहीं है। तुम्हारे अंदर उस समय जो क्रोध हुआ था वल्लभ आचार्य के प्रति, उस क्रोध के ऊपर तुमको क्रोध नहीं आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था किसी वैष्णव के प्रति? जैसे कहते हैं ना, किसी की गलती के ऊपर हमको क्रोध आता है, तो हमको जो क्रोध आ गया जिसके कारण हमारा नाश हुआ, उस चीज के ऊपर हमको क्रोध आना चाहिए। समझे? हमको क्रोध आया क्यों, उसके लिए क्रोध होना चाहिए। कहते तुमने वहां पर वैष्णव के प्रति बोला और अपना रोष दिखाया, तो उस बात के ऊपर तुमको क्रोध आना चाहिए था ना, कि तुमने किया क्यों। तुम अभी अपरिपक्व हो, अल्प अवस्था में तुमने वैराग्य ग्रहण कर लिया है, तुमको अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ज्ञान का अहम हो गया है, इसलिए तुम यहाँ वृंदावन में रहने के लिए लायक नहीं हो। श्री रूप डाकिया कहे श्री जीवेर पति, अकाले वैराग्य वैसे धरिले मूढ़मति। समय से पहले वैराग्य लेने वाला व्यक्ति मूढ़मति होता है, मूर्ख होता है वो, कि योग्यता नहीं है और उसकी योग्यता के पहले ही वैरागी बन चुका है। ऐसा वैरागी व्यक्ति वैरागी पद के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उस पद के ऊपर चलते चलते उसके अंदर भोगों की वासना आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। क्रोधेर ऊपर क्रोध न आइल तुम्हारा, क्रोध के ऊपर वास्तव में तुमको क्रोध आना चाहिए था। मैंने क्यों किया ऐसा? ते कारण तोर मुख ना देखिल आर, अभी मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, अभी तुम यहां से चले जाओ। अपने एकमात्र इतने अनमोल रत्न जैसे शिष्य को रूप गोस्वामी ने अपने से दूर कर दिया। और जीव गोस्वामी उस समय सामने जवाब नहीं दिए कोई, कि गुरुजी मेरा तो मन का भाव ये था, मैं तो आपके वाणी की रक्षा करने के लिए गया था, और ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे गुरुजी ने आज मेरा त्याग कर दिया है, मेरे गुरु की कृपा नहीं मेरे ऊपर। नतमस्तक होकर सारी चीज़ों को सुन लिया और प्रण कर लिया कि अभी अनुताप के अंदर अपने शरीर को जला देंगे। और अंदर से इतना जल रहे थे वो। एकांत स्थान पर चले गए वृंदावन के यमुना के किनारे, और निर्जन स्थान पे एक ऐसा वीरान सी जगह थी। कहते हैं कुछ वैष्णव लोग ऐसे कि जहां अजगर वास करता था, वहीं पास में वीरान सी जगह पर ये भी रहने लग पड़े। और इतना अहरनिश उपवास करते थे, सुख के कांटे बन गए और दिन रात हरि भजन में लगे रहते थे। मेरे में दोष आ गया, मेरे गुरु ने मेरा त्याग कर दिया, मैं लायक नहीं भक्ति मार्ग में रहने के लिए। कुछ नहीं मिलता तो यमुना में से कंदमूल फल निकाल के खा लेते, यमुना का जल पी लेते, ऐसे जीवन जी लेते, किसी से मिलते नहीं, कठोर वैराग्य का जीवन जीते थे। शरीर इतना ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो गया था कि मात्र हड्डियों का ढांचा बचा था और कुछ भी नहीं बचा था शरीर के अंदर। ये सब तो भगवान हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। एक दिन वहां से सनातन गोस्वामी निकल रहे थे, तो सनातन गोस्वामी ने एक माता के घर पे जाके भिक्षा मांगी, राधे राधे माई भिक्षा देना। वो माता उस समय लेपन कार्य कर रही थी, उसने सोचा लेपन कार्य करके बाबा जी को दे देती हूँ। इन्होंने दोबारा भिक्षा मांगी, माता ने कहा दे रहे। थोड़े समय तक माता अपने कार्य में व्यस्त रही। इन्होंने फिर तीसरी बार भिक्षा मांगी, तो जो माता थी ना वो झुंझला गई। झुंझला के कहती है कैसा बाबा बनाए, बाबा बनाए लेकिन थोड़ा सब्र नहीं है, भूख के ऊपर
बस बार 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 भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो। क्या बाबा बना है तू? इससे अच्छा तो हमारे वो वाले बाबा देखो, बेचारे कई कई दिनों तक भूखे पड़े रहते, जबरदस्ती सामने से जाके दो कुछ लेते, वो भी आटा घोल के पी जाते। ये होता है वैराग्य। क्या बाबा बने हो? सनातन गोस्वामी सोचे कि ब्रज में ऐसे भी वैष्णव है कोई? सनातन गोस्वामी भी सामान्य प्रकृति के व्यक्ति नहीं थे, वो भी महान वैरागी थे। लेकिन उन्होंने जब सुना उनके बारे में तो कहते ऐसे संत के जाके फिर तो दर्शन करते हैं। जब जाकर देखा तो क्या देखे, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में, हाँ, रोते रोते अपना बुरा हाल कर दिया है और भजन किए जा रहे। देखा तो जीव गोस्वामी है। कहते जीव तुम यहाँ, तुम्हारी ये अवस्था? बहुत दुखी हो गए। कहते गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। मैं क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। शरीर जब तक रहेगा तब तक इसी प्रकार जीऊंगा, फिर ऐसे शरीर का त्याग कर दूंगा। जब मेरे गुरु ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो फिर मैं जीवन में आगे क्या करूंगा जीकर। देखो ये होती है गुरु के चरणों में निष्ठा। आज तो अभी कलयुग का माहौल ऐसा बन गया है, गुरु क्या त्यागे, शिष्य गुरु को त्याग देते हैं। घोर नरक में जाने के रास्ते तैयार है सारे। अरे बड़े भाग्य से तो जीवन में गुरु मिलते हैं। अनंत अनंत जन्मों के भ्रमण के बाद तो मनुष्य का शरीर मिलता है, और उसमें भी अनेक अनेक मनुष्य के जीवनों को गुजारने के बाद बड़े मुश्किल से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से भगवत भक्ति का रास्ता मिलता है। और ऐसे प्रामाणिक सांप्रदायिक गुरु मिल जाए, हाँ, और ऐसे वैष्णव के निकट भी हम अगर ठीक तरीके से ना रह पाए और भक्ति मार्ग में चंचल होके गुरु का भी त्याग कर दे, वो शिष्य तो कभी भी भक्ति क्या सामान्य जीवन में भी उन्नत नहीं हो सकता, अधिकारी ही नहीं है वो। शिष्य बनना भी बड़ा उत्तम कार्य होता है। सेवक कौन बनना चाहता है? बड़े भाग्यशाली कोई होते हैं जिसके हृदय में स्पृहा होती है सेवक बनने की, और जो सेवक बनता है वही आगे जाके भगवान को प्राप्त भी करता है। इसलिए गुरु मिलना और उनके माध्यम से भक्ति मिलना, ये तो संसार में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, बड़ी महत्वपूर्ण कृपा है भगवान की। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भाग्यशाली है वो जीव जिसको गुरु कृष्ण से भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो दीक्षित होते हैं या दीक्षा लेने के इच्छुक होते हैं ना, उनके हृदय में ऐसी गुरु निष्ठा भी होनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे गुरु धारण करना फैशन नहीं है, पड़ोस वाले ने धारण किए तो हमारा रह गया है हम भी कर लेते। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग क्लबों का मेंबरशिप लेते ना, कि भाई उसने मेंबरशिप ले रखा है तो अभी कुछ पैसा हमारे पास है तो स्टेटस में हमको भी तो लेनी चाहिए। कहते इतने धनी व्यक्ति है, किसी क्लब में आपकी कोई मेंबरशिप ही नहीं है, बड़ी गरीब प्रकृति को फिर तो आप तो ऐसा स्टेटस में मेंबरशिप लेते रहते। तो ऐसे स्टेटस में अहंकार में वृद्धि करने के लिए गुरु धारण नहीं किया जाता। सब लोग कर रहे थे तो हमने सोचा हम भी कर देते। कोई बुक पूछे तो कहने को तो कह सकते हैं ना, भाई हमने भी गुरु कराए हैं, ऐसा बोल तो सकते हैं, हमने गुरु बनाए। अरे गुरु तो बने बनाए थे, वो तो हमारे पहले भी गुरु थे, हमने उनको गुरु नहीं बनाया, हम शिष्य बने ऐसा बोलो। हमने गुरु बनाए हैं, हम गुरु बनाने जाएंगे? अरे हम शिष्य बने उस दिन, हाँ, और वो भी अभी तो इतने अच्छे शिष्य नहीं बने, अभी तो अनेक दोष भरे पड़े हमारे में। जीव गोस्वामी का ये भाव है ना, ये भक्ति मार्ग में साधकों के लिए, शिष्यों के लिए बड़ा समझने वाला भाव है। ये गुरु कृपा नहीं तो क्या करेंगे फिर शरीर रख के, तड़प रहे उस आग में, तब गुरु कृपा होती है ना वापिस।
गुरु कहे ठीक है तू अपना मुख मत दिखाना, कहते कोई नहीं चलो गुरु जी आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है नहीं मिलेंगे क्या जाए। ऐसा व्यक्ति क्या भगवान को प्राप्त करेगा। इसलिए गुरु फैशन नहीं है, इतना याद रखो। अगर पूर्ण श्रद्धा हो गुरु के प्रति और इस जीवन में भगवत प्राप्ति करने की पूरी इच्छा हो दृढ़ता के साथ, तब मैं तो कहता हूं कि किसी गुरु के शरण में जाके उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा जहां हो वहीं ठीक हो, आगे कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बेवजह गुरु धारण करके गुरु के चरणों के अपराधी नहीं बनना चाहिए। जब सच्ची चाह ना हो हृदय में भगवत प्राप्ति करने की, तो गुरु के स्थान को चढ़ने की जरूरत क्या है। फिर तो संसार में जैसा जी रहे हो वैसा जियो। ये तो जब रहा ना जा रहा हो, जीवन में तड़प उत्पन्न हो रही हो कि संपूर्ण जीवन जा रहा है, हाय हाय क्या करूं मैं, ऐसे ऐसे मनुष्य जन्म मेरे जा रहे, कितने चले जाएंगे, क्या मैं ऐसे ही भटका करूंगा संसार में, इसी प्रकार के मैं जन्म परिवर्तन करता रहूंगा। नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। मुझे सही में किसी गुरु के पास जाना है, उनके शरण में रह के भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान ही मेरे सच्चे सगे हैं, उनके बगैर मैं संसार में कब तक जीऊंगा। ऐसा जब व्यक्ति सोचता है ना, तब किसी गुरु के पास जाता है। और ये सोच के जाए वही ठीक, बाकी सोचा वो कोई काम का नहीं। इसलिए सच्चे गुरु सामने से शिष्य नहीं ढूंढते कि तुम आ जा मेरे से दीक्षा ले ले। शिष्य चाहिए कि गुरु ढूंढे भगवान की कृपा से, हृदय में इतनी तीव्र इच्छा रखे कि भगवान उसके ऊपर कृपा करे और वो सच्चे गुरु के पास पहुंचे और जाके निवेदन करे उनके चरणों में, सेवा करने का भाव व्यक्त करे, समर्पण शरणागति व्यक्त करे। और तब जब गुरु उसको दीक्षा दे, शिक्षा दे, तो उसको अंगीकार करे और उसको जीवन में बड़ा महत्व भी दे, तो दीक्षा लेने का कुछ लाभ बनता है। नहीं तो दीक्षा लेना एक टाइटल बन जाता है मान सम्मान में और वृद्धि करने के लिए, और कुछ नहीं रहता। हम देखते कई भक्तों को बस टाइटल के रूप में है, बाकी विशेष कोई प्रगति नहीं है। तो सनातन गोस्वामी की इतनी हिम्मत तो उस समय नहीं हुई कि तुम चलो अभी मैं रूप गोस्वामी से बात करता हूं, तुमको उन्होंने कैसे निकाल दिया। सनातन गोस्वामी कहते ये तरीका ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया, जीव गोस्वामी को वहीं छोड़ के गए रूप गोस्वामी के पास और जाके कहा कि रूप आजकल क्या कार्य हो रहा है। कहते भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का लेखन कार्य हो रहा है। कहते भी पूर्ण नहीं हुआ। कहते पूर्ण हो जाता था लेकिन अभी जीव नहीं है, तो उसके कारण ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कहते जीव कहाँ गया। कहते जीव को मैंने अपने आंखों से दूर कर दिया है। तब इस संवेदनशील परिस्थिति में सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा कि तुमने आज जन्म महाप्रभु के जो सिद्धांत है कि नामे रुचि जीवे दया, उसका पालन किया है और पतित से पतित व्यक्ति को भी भक्ति मार्ग में लगाने का प्रयास कर रहे हो महाप्रभु की कृपा से, तो तुम संसार के जीवों का उद्धार कर रहे हो। अपने जीव को ही भूल गए, अपने जीव का ही त्याग कर दिया तुमने। जब सनातन गोस्वामी का आग्रह हुआ तो बड़े भाई का आग्रह गुरु समान है, इसलिए रूप गोस्वामी ने मना नहीं किया और उन्होंने जीव गोस्वामी को अपने पास बुला लिया और विधिवत अपने पास रख के फिर उनको अपनी सेवा में लगाया। तो इस प्रकार से भगवान ने वल्लभ भट्ट जी से भूल करवाई और उसको स्वीकार करवाया। ये था उनकी एक औदार्यता वल्लभ आचार्य जी ने जो प्रकट की। वैष्णव के बीच में चलने वाली लीलाएं भगवान की योजना के तहत होती है, वो उनकी गलतियों से नहीं जन्म लेती है। जीव गोस्वामी ने जो संशोधन किया, प्रतिवाद किया, उन्होंने गुरु मर्यादा की रक्षा करके दिखाई। और रूप गोस्वामी ने संशोधन को स्वीकार कर लिया तुरंत ही, बिना कुछ सोचे विचारे कि मेरी गलती है कि नहीं है। वो उनकी दीनता का प्रमाण था। तीनों वैष्णवों ने अपने अपने महान गुणों को वहां प्रकट किया। एक दिन के प्रसंग में जीव गोस्वामी के हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है, विग्रह की।
भगवान उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं राधा दामोदर जी। और जब उनके हृदय में भगवान को प्राप्त करने के वो इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्वयं रूप गोस्वामी खुद अपने हाथों से विग्रह तराश के दामोदर भगवान का विग्रह बनाकर जीव गोस्वामी को अर्पण करते हैं सेवा करने के लिए। और वो विग्रह ऐसा बनता है जैसा उन्होंने सपने में दर्शन किया था, हूबहू वैसा। और जीव गोस्वामी राधा दामोदर भगवान की सेवा करते हैं। और राधा दामोदर जी जैसी जैसी इच्छा करते थे ना कुछ प्रसाद ग्रहण करने की, तो जीव गोस्वामी को प्रेरणा हो जाती थी, कभी दर्शन हो जाते थे स्वप्न में कि भगवान को आज जैसे मालपुआ खाने की इच्छा हो रही है, खीर रबड़ी खाने की इच्छा हो रही है, या जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, भात दाल खाने की इच्छा हो रही है, तो वो ऐसा बनाते थे और भोग लगाते थे। तो जो भगवान की इच्छा होती थी ना वो पदार्थ वहां पर भगवान को रूबरू खाते देखते भी थे कि भाई जलेबी का भोग लगाया तो राधा दामोदर जी आते हैं और एक एक पीस जलेबी उठा उठा के खाते हैं। भगवान इच्छा करते थे तो भक्त सेवा करा देते थे भोग की, तो भगवान वहां दर्शन देकर एक एक चीज खाते थे। ऐसा सनात जीव गोस्वामी और दामोदर भगवान के बीच में लीला होती थी। क्योंकि जीव गोस्वामी भी सामान्य वैष्णव नहीं थे, वो भी गोलोक वृंदावन से आए हुए वैष्णव थे। गोलोक वृंदावन में वो राधा रानी की विलास मंजरी के अवतार थे और चैतन्य महाप्रभु के सेवा करने के लिए इस धरातल पर प्रकट हुए थे जीव गोस्वामी के नाम पर। तो इसलिए भगवान ऐसे वैष्णव के साथ प्रत्यक्ष रूप में लीलाएं किया करते थे। भगवान कृष्ण ने जी सनातन गोस्वामी को जो गोवर्धन शिला दी थी कि तुम इसकी 4 परिक्रमा कर लेना, वो गोवर्धन शिला जीव गोस्वामी ने फिर अपने मंदिर में विराजमान कराई, दामोदर मंदिर में। और आज भी वो गोवर्धन शिला दामोदर मंदिर में उपस्थित है। दर्शन करने जाओ तो भगवान के आगे रखी होती है वस्त्र उड़ाकर, फिर ऐसे वस्त्र उठा के दर्शन कराते हैं। उसमें स्पष्ट दिखाई देता है भगवान के चरण चिन्ह, गाय के चरण चिन्ह, भगवान की मुरली के चिन्ह, भगवान की लकुटी के चिन्ह, ये सब चिन्ह दिखाई देते हैं उसमें। उनकी सेवा पूजा भी वहीं पर होती है। और वो जो दामोदर जी का मंदिर है उसके विषय में भी वृंदावन शोध संस्था में वर्णन आता है कि 1558 में जीव गोस्वामी ने वहाँ मंदिर कार्य करने के लिए आलीशा चौधरी नाम के व्यक्ति से वो जमीन ली थी और वहाँ वो मंदिर का कार्य कराया था। वो सारा रिकॉर्ड रखा था जीव गोस्वामी ने उसका। तो जीव गोस्वामी इस प्रकार से भगवान की कृपा से गोस्वामियों के अंतर्गत रह के महाप्रभु की लीलाओं का कार्य करते थे। लेकिन जैसे पहले वर्णन आया ना कि समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता। एक ही वर्ष में वृंदावन से महान 3 वैष्णव गोलोक धाम को चले गए। एक एक करके सारे वैष्णव भगवत धाम को जाने लगे। अब पीछे बहुत शेष वैष्णव रह गए थे और जो पीछे जो वैष्णव रह गए थे उसमें भी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे जो वैष्णव थे वो तो हमेशा भाव मुद्रा में रहते थे, अंतर्मुख अवस्था में रहते थे। वो दूसरे किसी कार्य, दूसरे किसी प्रयोजन में आगे नहीं आते थे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आदि वैष्णव के जाने के बाद सारा का सारा जिम्मेदारी जीव गोस्वामी के ऊपर आके खड़ा हो गया। और उस समय जीव गोस्वामी की अवस्था छोटी थी, लेकिन सारे वैष्णवों ने इकट्ठा होकर जीव गोस्वामी को ये अनुमति दी कि आप वैष्णवों के इस धरोहर को आगे संभाल के चलना और सबको शिक्षा देते रहना। कोई भी व्यक्ति आए, किसी से भी दीक्षा ले, लेकिन शिक्षा तो आप ही से ही लेंगे सब। और जीव गोस्वामी को सभी ने ऐसा नियुक्त कर दिया। जीव गोस्वामी ऐसे अद्वितीय पंडित थे कि जीव गोस्वामी ने अपने समय में राधा दामोदर मंदिर में एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें 5 लाख श्लोक उन्होंने एकत्रित किए थे और उसके ऊपर व्याख्या करते थे। वो बड़े सारे ग्रंथों की रचना की थी उन्होंने। तो जीव गोस्वामी उस समय के ऐसे विद्वान हुए थे कि कोई भी व्यक्ति
वैष्णव धर्म के अनुरूप किसी भी प्रकार का ग्रंथ लेखन कार्य करे तो जब तक जीव गोस्वामी उसको चेक ना करे और उसको स्वीकृति ना देना, तब तक वैष्णव समाज में उस ग्रंथ को कोई मानता नहीं था। जब वो पढ़ ले, एक बार चेक करके बोले कि हाँ ये वैष्णव सिद्धांतों में बिल्कुल ओके है, तब जाके बाकी के वैष्णव उसको स्वीकार करते थे, तब तक कोई उसको हाथ नहीं लगाता था। ऐसे प्रकांड विद्वान थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के हृदय में वैराग्य इतना अतुलनीय था कि अनेक अनेक लोग उनके दर्शन करने आते, शिक्षा ग्रहण करने आते, तो कुछ दान वगैरह कर जाते थे। तो ये भी रविदास जी महाराज जी की तरह जो भी दान आता था ना, सब उठा के यमुना में डाल देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। वो उसको बड़ी बाधा मानते थे भक्ति मार्ग में, इसलिए उठा उठा के यमुना में डाल देते थे। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप इसको क्यों ऐसा व्यय कर देते हो, आप अगर हमको दे तो हम साधु सेवा करेंगे। जीव गोस्वामी कहते ये साधु सेवा करना सामान्य कार्य नहीं है। तो उसमें एक शिष्य था ना, उसने बड़ा बल दिया, नहीं नहीं गुरुजी हम जरूर करेंगे। कहते लेकिन बहुत सतर्क रह के और बड़े मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए, ध्यान रखना सेवा में कुसेवा ना बन जाए। उन्होंने कहा नहीं ठीक है गुरुजी हम पूरा ध्यान करेंगे। अब साधु सेवा शुरू हो गई तो जो द्रव्य आता था उसे संतों का भोजन प्रसाद कराया जाता था। तो दिन में जो संत आते उनको भोजन प्रसाद कराते, लेकिन संत कब आएंगे उसका तो कोई निश्चित समय नहीं होता था। अतिथि वो तो कभी भी आ जाएंगे, तिथि तो होती नहीं, कोई फिक्स समय कोई फिक्स होता नहीं। यात्रा करते करते मूड आया तो आ गए। रात्रि के समय में कुछ संत आए, उन्होंने सुना था कि यहाँ सेवा होती है, ऐसा कुछ प्रसाद मिलता है। जीव गोस्वामी अपना लेखन कार्य कर रहे थे, वो जाग रहे थे। यहाँ पर संत आए, उन्होंने वहाँ पर जो शिष्य थे उनको उठाने का प्रयास किया, तो उन्होंने झुंझलाकर उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम बड़े भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत तो दे दो। ये तो कह टाइम है कोई देने का, सो जाओ अभी, सुबह होगा जब तक मिल जाएगा। बड़ी झुंझला कर बातें की, उनको दिया नहीं। तो जीव गोस्वामी ने सारी घटना सुन ली और जीव गोस्वामी आए, कहते तुम लोग कल से संत सेवा बंद कर दो, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। कहते जितने संतों की सेवा की नहीं है उससे ज्यादा संतों को दुखी करोगे। अपनी निंद्रा को प्रिय है, उठ के संतों की सेवा कर नहीं सकते तो संत सेवा क्यों उठाई थी तुमने। कहते संत सेवा तो भगवान की सेवा से कठिन होती है। अरे अनेक अनेक संत के अनेक अनेक भाव होते हैं, उन भावों को जब तक जीव ना समझे तब तक सेवा नहीं कर सकता। ठाकुर जी की सेवा तो आसान है कि ठाकुर जी का शयन लीला होता है, शयन कराने के बाद ठाकुर जी आधी रात में कुछ नहीं कहेंगे, अब बात जाएगी सुबह मंगल आरती में। संत सेवा में ऐसा नहीं होता है। संत सेवा में व्यक्ति को बड़ा जागृत रहना पड़ता है और उनकी मन के भावों को भी समझना पड़ता है। और संतों की मन की तो भगवान जान ले तो बड़ी अच्छी बात है, सामान्य व्यक्ति क्या जाने। इसलिए तुम लोग संत सेवा के अधिकारी ने, पहले भी मैं मना कर रहा था कि तुम मत करो, लेकिन तुम लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी और इस प्रकार से उनको दुखी किया। जीव गोस्वामी ने बड़ी फटकार लगाई। जीव गोस्वामी मानते थे संत इतने महान होते हैं कि उनकी सेवा करने के लिए उस परिमाण में कोई महान व्यक्ति हो ना तो ठीक से समझ के कर सकता है। सामान्य प्रकृति का व्यक्ति 2-4 दिन करेगा, उसका मूड आया होगा तब कर लेगा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो उसको जीवित नहीं रख सकता सेवा को। इसलिए बहुत सावधानी से संत सेवा करनी चाहिए कहते हैं। तो उस प्रकार जीव गोस्वामी ने उन सबको शिक्षा दी। कहते जो धन यमुना में जा रहा था वही ठीक है, संत सेवा के नाम पे तुम लायक नहीं हो उसको ग्रहण करने के लिए। 2 ब्राह्मणों की घटना आती है। 2 भाई थे, एक थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था तो उसने अध्ययन आदि करके, विद्या अध्ययन करके आगे अर्थ उपार्जन करने के लिए बाहर चला गया और वहाँ और विद्या अध्ययन अर्जित किया। और फिर वहाँ क्या हुआ, एक राजा के वहाँ पर बड़ी अच्छी
पदवी पे लग गया। जो दूसरा ब्राह्मण था भाई, उसको एक दिन स्वप्न में लक्ष्मी माता आई और कहती मैं 3 साल तक तुम्हारे पास आने वाली हूं। अभी लक्ष्मी माँ सपने में आके कहे मैं 3 साल तुम्हारे पास आने वाली हूँ। बताओ बनिए को तो लटरी लग जाएगी। हाँ, जो तो पहले दुकान में सबसे पहले गुल्लक खोल के आरती घुमाते, भगवान का फोटो वहां होता है, आरती यहाँ घुमाते गुल्लक पे। हाँ, अब ये ब्राह्मण को जब मैं पता चला कि उसको 3 साल तक लक्ष्मी आने वाली है स्वयं यहाँ उसके पास, इन्होंने अपने सारे सगे संबंधी सभी लोगों को, गांव वालों सबको एकत्रित कर दिया और बोला कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनो। आगे आने वाले 3 वर्षों तक मैं कुछ भी अगर उपद्रवी कार्य करूं, कुछ कटु वचन बोल दो, आपका अपमान कर दो, कुछ भी करो, क्योंकि आगे आने वाले 3 वर्षों में मैं पागल होने वाला हूं। तो मेरे से कोई भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उस बात का ध्यान नहीं करना, मुझे माफ कर देना। किसी को समझ में नहीं आई बात। उसके भाई ने राजा को कह के इसको राजमहल में बुलाया और भाई बड़े ऊंचे पद के ऊपर था तो इसको भी वहां हाकिम बना दिया। कहां भीख मांग के जीता था, सीधा हाकिम बना दिया राजपद पे। अब लक्ष्मी आ गए 3 वर्ष के लिए। लोग कहते थे यार ये कह रहा था हम तो मैं पागल हो जाने वाला हूं, ये तो बड़ा सेठ बन गया अभी। हाँ, ये हमको गुमराह कर रहा था। तो क्या होता था कि जो लोगों ने पहले उसको भिक्षा दी थी ना, जब घर पे आता था, कभी मदद की थी, कभी भिक्षा दी थी, वो सोचते थे अब ये तो राजपद के ऊपर बैठा है तो कुछ कामों का जाएंगे तो मना नहीं करेगा अभी तो हमको, क्योंकि हमने उसको भिक्षा दी है, तो आफ्टर ऑल वो भी हमारा ध्यान करेगा ना। तो लोग अपनी छोटी मोटी बातों को लेकर उसके पास जाते तो पहले मिलता नहीं किसी से, और मिलता तो बड़ा झुंझला के फटकार देता, तुम लोगों के काम करने बैठे यहाँ पर, हमको कोई दूसरा काम नहीं, भागो यहाँ से, सबको भगा देता है। ऐसे लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, कहते देखो हमारे वहाँ भिक्षा मांगने आता कितना प्रेम से बोलता था, अभी इतने बड़े पद के ऊपर बैठा पागल हो गया है। हाँ, हमको पहचानता नहीं है। तो लोगों ने उसके साथ व्यवहार करना बंद कर दिया, कहते इसका स्वभाव खराब हो गया, व्यवहार कोई नहीं करता था। 3 वर्ष तक ये कार्य चलता रहा। 3 वर्ष जब पूर्ण हुए तो उस दौरान में उससे एक बड़ी गलती हो गई, तो राजा ने उस गलती के कारण उसको राज्य में से हकाल दिया, उस पद के ऊपर से नीचे उतार दिया। अब उसके पास जो भी था सब कुछ दंड के स्वरूप में ले लिया गया। अब वापिस भिखारी हो गया। अब भीख मांगने के लिए गया तो जिन जिन लोगों को फटकारा था उनके घर पे भीख मांगने गया तो लोग उसको फटकारने लगे। अब तो आया भीख मांगने के लिए, जब ऊंचे पद पर बैठा तब तो सुनता नहीं था हमको। इसको लगा कि ये लोग अभी मेरे को समझे नहीं है। वापिस उसने सबको इकट्ठा किया। गांव वालों ने बड़ी कंप्लेनें की उसकी। वो कहते शांति तो रखो, मेरे को तो कुछ बोलने दो। कहते मैंने 3 वर्ष पहले आपको बोला था ना कि मैं 3 वर्ष के लिए पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, आप लोगों ने मेरी बात का बुरा नहीं लगाना। बोला था कि नहीं बोला था? तो फिर आप बुरा क्यों लगा रहे हो? तो लोगों को समझ में नहीं आया तो लोगों को उसने समझाया। कहते मेरे पास लक्ष्मी आने वाली थी 3 वर्ष के लिए, उस ऐसा मेरे को लक्ष्मी जी ने बताया था, तो मुझे पता था कि लक्ष्मी आएगी तो मैं पागल हो ही जाऊंगा। उसका स्वभाव प्रभाव ही ऐसा है। अच्छा भला व्यक्ति अहंकारी बन जाता है, अपने सगों को पहचानना भूल जाता है, मित्रों को पहचानना भूल जाता है। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, एक ही गुरु के आश्रय में रहकर जीवन जीते थे और बड़े अच्छे मित्र थे, बाल सखा थे। लेकिन परिस्थिति वह द्रुपद को राज्य मिल गया और द्रोणाचार्य ऐसे गरीब ब्राह्मण रह गए। उनके पुत्र को पिलाने के लिए दूध नहीं था उनके पास, तो आटे का गोल लगा देती थी उनकी माँ, ताकि दूसरे बच्चों के पास जाए तो ऐसा लगे कि दूध पी के आया, झाग दिख रहा है सारा। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि एक गाय तो लाओ बच्चे को दूध पिलाने के लिए, बच्चा भूखा रहता है। आपका मित्र है उससे बोलो, वो देगा आपको, अभी राजा बना है। ये मित्र के तौर पर मांगने के लिए चले गए द्रुपद के पास और मित्र होकर मांगा। एक भिक्षुक ब्राह्मण होकर मांगा होता तो द्रुपद कहता मैं दे देता, लेकिन तुम अपने आप को मेरा मित्र बताते हो, मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया तुमने। मैं तेरा मित्र कहां से हो गया? तेरी अवस्था देख, मेरी अवस्था देख।
और द्रोणाचार्य का अपमान करके निकाल दिया। तो वास्तव में मित्र थे, लेकिन अभी द्रुपद नहीं पहचान रहा है, अहंकार हो गया, पैसा आ गया ना, राज्य आ गया। जबकि गुरुकुल के अंदर द्रोणाचार्य उसकी मदद करते थे, उसको सिखाते थे सब चीजें, तब द्रुपद सीखता था। लेकिन अभी धन ऐश्वर्य वैभव सब आ गया, अब दिमाग खराब हो गया, अब नहीं सुनता। उसी अहंकार के परिणाम स्वरूप द्रुपद को अपना आधा राज्य खोना पड़ा। द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी और पांडवों को गुरु दक्षिणा में द्रुपद से युद्ध करने को कहा, और द्रुपद से युद्ध करके उन्होंने द्रुपद को जीत लिया। पूरा राज्य मिला था, द्रुपद को जब जीत लिया तो पूरा राज्य मिल गया। पूरा राज्य मिला तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बुलाया, दया करके मैं तेरे को दान में आधा वापस करता हूं, ले जा, मैंने तेरे को वचन दिया था ना, आधा तेरे को वापस करता हूं। आधा राज्य मिल गया, लेकिन अंदर से इतना वो जल रहा है। गाय, ब्राह्मण को गाय दान में नहीं दी थी, आज ब्राह्मण आधा राज्य दान में दे रहा है और दान देकर अपमान कर रहा है। अपमान ही किया ना एक तरीके से। द्रोणाचार्य उसको अपमानित नहीं कर रहे, लेकिन वो खुद अपमानित हो गया। तो उसने समझा है सारी बातों को कि मैं तो बोला था पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, आपने समझी नहीं बात को। तब गांव वालों को लगा बात तो ठीक कह रहे हैं। कहते बाबा जी आप ही भिक्षा करने आना, मना नहीं करेंगे। तो ये व्यवस्था होती है सारी। इसलिए शिक्षा लेनी चाहिए, दिमाग खराब हो जाते हैं ऐसी माया की संगति में आके। लेकिन जीव गोस्वामी जैसे वैष्णव जो होते हैं ना, वो तो सब ठीक तरीके से समझते हैं, वो नहीं पड़ते इन सब चक्करों में। इसलिए आया धन तुरंत यमुना में। हम वैरागी, हमको आवश्यकता नहीं है, हमको कोई बड़ा मंदिर बना के बड़े सेवा पूजा भंडारे नहीं करने। इसलिए गंगा यमुना में जिसको आगे करना होगा करेगा, जिसने उस प्रकृति का कार्य संभाला होगा वो करेगा, एक खट्टा मैनेजमेंट करेगा। हमने नहीं संभाला ऐसा, उनका भाव अलग था, भजनानंदी थे वो, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे ऐसा। जीव गोस्वामी के पांडित्य की एक कथा आती है कि फतेहपुर सिकरी के अंदर बादशाह ने एक बार एक बहस चलाई थी। उसमें विषय मुद्दा यह था कि यमुना बड़ी है कि गंगा बड़ी है। बड़ी बहस चली, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आए, ब्राह्मण लोग आए, और कोई गंगा का महत्व बताए, कोई यमुना का महत्व बताए। गंगा जीवों को पावन करने के लिए आई है पृथ्वी ऊपर, तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए। तो कोई गंगा यमुना का महत्व बताता रहे, लेकिन इस बात का कोई हल ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि दोनों का अथाह महत्व है। अभी सभी ने निर्णय किया कि इस बात का अगर सटीक उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए, तो वृंदावन से जीव गोस्वामी को बुलाओ। और जीव गोस्वामी का ऐसा प्रण था, वो वृंदावन छोड़ के रात्रि कहीं जाते नहीं थे। वो वृंदावन आए तब फिर वृंदावन छोड़कर नहीं गए, वृंदावन में रहे। फतेहपुर सिकरी से समाचार आया जीव गोस्वामी के पास, उन्होंने बता दिया हम वृंदावन छोड़ के रात्रि बाहर नहीं रहते कहीं। राजा को समाचार मिला, राजा कहते व्यवस्था ऐसी करो, सुबह सुबह वो आए, सभा करे और अंधेरा होने से पहले संध्या को वापस लौट जाए। तो उत्तम से उत्तम प्रकार के घोड़े अधिक से अधिक मात्रा में कितना दौड़ सकते हैं, उतने उतने अंतराल पे घोड़े खड़े कर दिए गए रथों के साथ। और वृंदावन से पहला रथ चलाया तीव्रता से, और वो जब थका तो वहां उतर गए नीचे, दूसरे पे बैठे, उस रथ को मुक्त किया, दूसरे पे बैठे, तीसरे पे बैठे, और बिना विलंब किए हुए फतेहपुर सिकरी आए। ये व्यवस्था राजा ने की थी। इसी उत्सुकता में कि उसका जवाब क्या है। सभा में आए, और सभा में आए जब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो जीव गोस्वामी आकर सर्वप्रथम गंगा का खूब महत्व गाते हैं। अब लोगों को लगा कि गंगा को प्रतिपादन करेंगे, गंगा को स्थापित करेंगे यहाँ पर कि गंगा श्रेष्ठ है ऐसा। तो गंगा का महत्व करते 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 आखिर में क्या बोले
ये सारा जो था वो गंगा का महात्मा था, लेकिन वो गंगा भगवान के चरणों से निकल रही, इसलिए भगवान का चरणामृत चरणों तक कह सकते हो। लेकिन यमुना भगवान की धर्म पत्नी पटरानी अर्धांगिनी है, इसलिए अर्धांगिनी का स्थान और चरणामृत का स्थान, अब आप लोग अनुमान लगा लो कि किसका स्थान बड़ा होता है। इतना कह के फिर वापस निकल गए। यमुना जी का श्रेष्ठत्व स्थापित किया उन्होंने वहां पर कि यमुना जी कितने श्रेष्ठ है। वहां पर बड़ी आसानी से कार्य कर दिया उन्होंने, जो सभा बड़े दिनों से चल रही थी लेकिन निर्णय नहीं था। ये उनका पांडित्य था। मीरा जी के प्रसंग में आया था कि मीरा जी जीव गोस्वामी को मिली थी जब वृंदावन में गई थी तब, और जीव गोस्वामी के प्रति मीरा जी ने गुरु बुद्धि व्यक्त की थी। और जीव गोस्वामी ने प्रथम तो मिलने के लिए मना किया था कि हम स्त्रियों का मुख नहीं देखते करके, लेकिन जब मीरा जी ने जो उक्ति बताई ना, जो मीरा जी ने जो भाव व्यक्त किए, उससे जीव गोस्वामी समझ गए ये संसार की साधारण स्त्री के भाव नहीं है। जो तो भगवान के गोलोक में मधुर लीला के जो तत्व होते हैं कि वहाँ तो पुरुष सिर्फ एक ही होता है कृष्ण, बाकी तो सब वहाँ पर स्त्रियाँ होती है, भोग्या होती है, भोग तो एक ही करता है कृष्ण। तो उस अनुरूप में तो संसार में फिर दूसरा पुरुष कहाँ से आया। जब मीरा जी ने वृंदावन का सिद्धांत बताया जब भगवान की लीलाओं के संदर्भ में, तब जीव गोस्वामी को समझ में आया ऐसे सिद्धांत संसार का सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता। तब जीव गोस्वामी आके फिर मीरा जी को मिलते हैं। माता जहानवा देवी नित्यानंद प्रभु के धाम प्रस्थान करने के बाद बंगाल में समस्त वैष्णवों ने जहानवा देवी को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के गुरु के पद के ऊपर बिठाया था, क्योंकि जहानवा देवी नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी थी। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी थे, इसलिए उनकी अर्धांगिनी रेवती स्वरूप थी। उनको सभी वैष्णव ने गुरु पद के ऊपर बिठाया था, जहानवा माता को। तो जहानवा माता बंगाल में से भ्रमण करते करते वृंदावन में जब आती है दर्शन करने के लिए, और गोपीनाथ भगवान के दर्शन भी करती है जहानवा माता, और गोपीनाथ भगवान के दर्शन करके उनके हृदय में इच्छा होती है कि जहाँ राधा रानी का स्थान है मैं वहाँ एक बार अपना स्थान प्राप्त करूँ। तो राधा रानी ने खुद उनके ऊपर कृपा करके गोपीनाथ भगवान के दूसरी तरफ हो गए और वहाँ जहानवा माता को बिठाया, अपना स्थान दिया राधा रानी ने। तो जहानवा माता ने वृंदावन में जब आए तब जीव गोस्वामी ने जहानवा माता की सेवा की सेवक के रूप में, और उनको वृंदावन में ब्रज के दर्शन करवाए थे जीव गोस्वामी ने, ये सोचते हुए कि नित्यानंद प्रभु के अर्धांगिनी है, स्वयं नित्यानंद प्रभु की कृपा है उनके ऊपर। जीव गोस्वामी की अद्वितीय पांडित्य का एक और प्रसंग आता है। पहले के समय में तो ऐसे कागज या ऐसे डिजिटल डायरी ऐसा कुछ तो नहीं होता था, या पेन नहीं होती थी, शाही से लिखा करते थे सब, और पन्नों के ऊपर लिखते थे। पुराने भगवान के जो वस्त्र होते थे उनके ऊपर लिखते थे, और पन्नों के ऊपर नंबर लगा लगा के पन्ने जमा कर लेते थे। वो तो बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे करके ग्रंथ निर्माण हुए और बड़ा इजी हो गया। पहले एक बुक मतलब न जाने कितने पन्ने इकट्ठे होते होंगे, बाद में बुकों का निर्माण हुआ, और अभी तो बुक मोबाइल में आ गई, व्यवस्था तो बहुत हो गई, लेकिन पढ़ना तो पहले से 100 गुना ज़्यादा कम हो गया। अब तो हाथ में मोबाइल में सब भागवतम भी है और गीता भी है और सभी ग्रंथ भी है, खोले कौन, पढ़े कौन, बुद्धि लगाए कौन वहाँ पर। ऐसे ही बहुत कुछ देखने को मिलता है अंदर, इसको कौन देखेगा। तो कहते हैं ना फैसिलिटी बहुत हुई, लेकिन हृदय में जो भक्ति वाला जो तीव्रता भाव था वो कहाँ से लाना, वो फैसिलिटी से थोड़ी आएगा। तो जीव गोस्वामी का पांडित्य ऐसा था, वो पन्ने के ऊपर एक नंबर पृष्ठ एक करके पन्ना लिखते थे, तो उस पन्ने की स्याही जब तक सूखती नहीं थी तब तक पीछे नहीं लिख सकते, पृष्ठ 2 पे पीछे लिख नहीं सकते।
तो वो पृष्ठ 1 पे लिख के उसको सुखाने के लिए रख देते थे। फिर पृष्ठ 2 पे क्या लिखना है वो उनके दिमाग में होता था सारा, और वो दिमाग में रख के पृष्ठ 3 लिखना शुरू कर देते थे। और पृष्ठ 3 सुखाने रखते थे तो 1 को उल्टा करके उसके पीछे 2 लिखते थे, और 2 में उसके बीच में क्या बिठाना है वो बिठाते थे, और रत्ती पर गलती नहीं होती थी, बिल्कुल अक्षर से अक्षर मिलाते थे। पृष्ठ 2 जहां पूर्ण होगा वहीं से पृष्ठ 3 शुरू होगा। ऐसे अद्भुत पांडित्य के साथ ग्रंथ लेखन कार्य करते थे वो। हर चीज दिमाग में फिट रहती थी उनके। तो रूप गोस्वामी ने ऐसे तो अनेक प्रकार के ग्रंथ दिए है, काव्यात्मक ग्रंथ दिए, अनेक ग्रंथों के ऊपर व्याख्याएं भी की है उन्होंने, और व्याकरण आदि के भी ग्रंथ दिए, हरिनामामृत व्याकरण के भी। और विशेष करके जो जीव गोस्वामी ने इस गौड़ीय संप्रदाय में सिद्धांत के रूप में ग्रंथ दिए तो 6 संदर्भ दिए थे। ये सबसे बड़ी देन है जीव गोस्वामी की, जिसमें भक्ति के संदर्भ में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो उसमें ना बैठता हो। 6 संदर्भ के अंतर्गत तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। इन 6 संदर्भों के अंदर उन्होंने हर एक चीज को बिठा दिया है जो भक्ति के रिलेटेड है। प्रीति संदर्भ के अंदर आखिरी भगवान के प्रति प्रीति के कौन से श्रेष्ठतम भाव होते हैं वहां तक सब कुछ बता दिया है, तत्व संदर्भ से शुरू करते हुए। अरे बड़े बड़े ग्रंथ है, उनके ऊपर व्याख्याएं है। इसको पढ़ना भी इतना कठिन जाता है ना कि व्यक्ति पढ़े ना तो इतना कठिन जान पड़ेगा, कुछ नहीं समझ में आता शुरू में। तो कोई किसी वैष्णव समझाने वाला हो, बिठा के समझाए तो मुश्किल से समझ में आता है। वो भी कई दिनों कई वर्षों तक अगर व्यक्ति ने कुछ नियमित से भजन साधन किया हो, पहले के कुछ सारी फिलोसॉफियों को समझ लिया हो, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा उसको। तो ऐसे महान देन है उनकी 6 संदर्भ हम सब लोगों को। और जीव गोस्वामी वृंदावन में ही 1608 ईस्वी सन में राधा दामोदर मंदिर में ही अपने शरीर को त्याग करते हुए, अपना पार्थिव शरीर वहीं छोड़ के गोलोक वृंदावन धाम में विलास मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा करने के लिए अष्टकालीन लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और आज भी वृंदावन मंदिर में जाओ तो वहाँ पर उनकी समाधि है, राधा दामोदर मंदिर में। तो जीव गोस्वामी से हमारी यही प्रार्थना है उनके चरणों में कि जिस प्रकार उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को संभाल के रखा था, और विश्व वैष्णव सभा का उन्होंने जो एक आयोजन किया था, विश्व के सारे वैष्णवों के लिए एक स्थापित की थी सभा, और ग्रंथों को संग्रह करके रखा और संसार में उस ग्रंथों का ज्ञान दिया लोगों को। तो वो सब चीज़ का हम लाभ करें, वही उनका आशीर्वाद है, और उसी के माध्यम से भक्ति तत्वों को समझ के आगे बढ़े। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आज का जो प्रसाद है